हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया और मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम फंड के बारे में। ये क्या होता है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। और अभी आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आपने एनएफओ में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उससे एनएफओ से सस्ता एनएमई मिल रही है। तो आपके लिए अब मौका बना है कि आपके लिए कौन सा दोनों फंड में से कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करें निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो इसकी नेट्स की बात करें तो 9 रुपये 79 पैसे का है। फंड साइज की बात करें तो 427 करोड़ का फंड साइज है, जो कि मोतीलाल ओसवाल के बाद आया है और उससे ज़्यादा फंड साइज है इसका। तो इस पर लोगों ने ज़्यादा विश्वास जमाया है और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने। तो इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपये से शुरू कर सकते हो और मिनिमम लमसम अमाउंट आप 1000 रुपये कर सकते हो। और बात करें मोतीलाल ओसवाल मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड के बारे में बात, तो इसकी नेट्स 9 रुपये 75 पैसे की है। इसकी फंड साइज 375 करोड़ की फंड साइज है। मिनिमम SIP अमाउंट आप इसमें 500 रुपये कर सकते हो, मिनिमम लमसम अमाउंट आप 500 रुपये कर सकते हो। तो दोनों ही फंड सेम कैटेगरी के हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करके आप कितने का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। और बात कर लेते हैं किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर 5 साल 6 साल से ऊपर का आपका टाइम हॉरिजन है, तो आपके लिए ये फंड दोनों ही सूटेबल हो सकते हैं। बस दोनों फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने, आपको कोई एक ही फंड लेना है, क्योंकि अभी नया फंड है, इसके हिस्टोरिकल डाटा है नहीं कि कौन सा अच्छा करेगा। लेकिन ये है कि निप्पॉन इंडिया का लोगों ने ज़्यादा भरोसा दिखाया है, तो हो सकता है ये फ्यूचर में मोतीलाल ओसवाल से ज़्यादा रिटर्न दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मोतीलाल ओसवाल भी आपको ज़्यादा रिटर्न बना कर दे सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों ही AMC अच्छी AMC हैं और रेपुटेटेड AMC हैं, तो इनके फंड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। और जो बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम की, तो ये बात करें निफ्टी 500 की, तो जो निफ्टी 500 में 500 शेयर लिस्टेड हैं, उसमें से जो 50 कंपनियां जो मोमेंटम है, जो भाग रही हैं, आगे की तरफ भाग रही हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक डाइवर्सिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छा हो सकता है। मिक्सर, एक समझ सकते हो कि मिक्सर हो सकता है, लार्ज कैप का भाग सकता है, स्मॉल कैप का भी भाग सकता है। तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देता है। अगर इसमें से कोई डाउन परफॉर्म में जाता है तो उसको निकाल के उसमें दूसरा फंड लेके दूसरा शेयर्स लेके आएगा। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। लार्ज कैप का एक्सपोजर हो जाता है, मिड कैप का, एक स्मॉल कैप का, क्योंकि ये भागेगा तो शेयर को भी लार्ज कैप का भी भागेगा, स्मॉल कैप का भी भागेगा। तो इससे आपको जो भाग भाग रहे हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और बात करें दोनों में से फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सूटेबल होगा, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का कोई पहले से फंड है, तो आप मोतीलाल ओसवाल का फंड छोड़ के आप दूसरा निप्पॉन इंडिया का फंड ले सकते हो। अगर निप्पॉन इंडिया के आपके पोर्टफोलियो में है तो आप मोतीलाल ओसवाल के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसकी रिटर्न जो है, दोनों के रिटर्न आसपास ही देखने को मिलेगी। क्योंकि एक आधा परसेंट हो सकता है जो फंड मैनेजर का एफर्ट है उससे किसी में ज़्यादा थोड़ा सा एक आधा परसेंट हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कि और इसमें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न की बात करें तो कितने परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो इसका इंडेक्स का रिटर्न है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का रिटर्न जो है, 1 साल का रिटर्न 82% का है। आप देख सकते हो कितना तगड़ा रिटर्न है। स्मॉल कैप के बाद एक ऐसा इंडेक्स है जो कि आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, स्मॉल कैप से कम रिस्क में बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा, स्मॉल कैप वाली रिटर्न निकाल के देगा। और आप यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो ये रफ्लिकेट करता है, जो इंडेक्स को रफ्लिकेट करता है, तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम हो जाता है। 3 साल की रिटर्न की बात करो तो 35% का है, 5 साल की रिटर्न की बात करो तो 34%, और 10 साल की रिटर्न की बात करो तो 25.40% का है। तो इन दोनों फंड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25 से 26-27% का, या इससे कम भी दे सकता है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1-2% ज़्यादा, क्योंकि अपने इंडेक्स को तो बीट करना ही है फंड के। अगर कोई अच्छा फंड है तो बीट करेगा ही करेगा। तो नहीं तो
इससे कम या इससे आसपास का रिटर्न का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो अगर आपके 25% का भी रिटर्न मिल जा सकता है 10 साल में, तो कोई आप स्मॉल कैप भी उठा के देखोगे तो 10 साल में 25% का रिटर्न आपको बना के नहीं दिया होगा। तो ये आपको काफ़ी अच्छा मौका है। आप यहाँ पे एक छोटा अमाउंट 1 लाख 2 लाख या SIP अमाउंट चालू कर सकते हो और अच्छा है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू ना करें। आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप अपना रिस्क के अकॉर्डिंगली आप किसी और फंड्स के साथ जा सकते हैं। इसमें ये होगा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि हाई वोलेटाइल है। ये अगर भागते हैं तो वैसे ही, या गिरता है तो वैसे ही। तो इसमें आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वोलेटिलिटी देख के आप फिर डर जाओगे, उतना झेल नहीं पाओगे, तो फिर आप अपने पैसे पे नुकसान करके एग्जिट कर जाओगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हमारा रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।